आदाब नाज़रीन, हैदराबाद टुडे न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। आज की खबर सुलेमान नगर चिंतलमेट से, जहां गरीब अवाम के हकूक़ के लिए एक ज़बरदस्त और मुत्तहिद आवाज़ बुलंद की गई। डॉक्टर BR अम्बेडकर नगर एसोसिएशन जनाब शाह आलम उर्फ मुन्ना भाई के जानिब से M.A. पटेल फंक्शन हॉल में एक अहम प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। इस इजलास की सदारत गरीब अवाम की आवाज़ बनकर उभरने वाले जनाब मोहम्मद गौस साहब ने की। प्रोग्राम की सबसे ख़ास बात, कई समाजी और ख़वातीन तंजीमें मुत्तहिद तौर पर मिलकर एक जॉइंट प्लेटफॉर्म पर नज़र आई और गरीबों के मसाइल को उठाया। मुत्तहिद तौर पर काम करने वाली एसोसिएशंस में शामिल है स्त्री शक्ति वेलफेयर सोसाइटी, प्रगति महिला सोसाइटी, महिला वेलफेयर सोसाइटी, गरीब बेवा वेलफेयर एसोसिएशन, जीवना ज्योति वुमेंस एसोसिएशन। मीटिंग का मरकज़ी मुद्दा था इंदिरा इल्लू हाउस स्कीम, जिसमें रद्द की गई एप्लीकेशंस पर दोबारा जायज़ा लेने का सख्त मुतालबा किया गया। इस इजलास में 600 से ज़्यादा अवाम ने शिरकत की और अपनी परेशानियां और डिमांड्स वाज़े तौर पर पेश की। प्रोग्राम में ख़ास तौर पर मौजूद रहे मोहम्मद गौस साहब, शाह आलम उर्फ मुन्ना भाई, मोहम्मद आबिद हुसैन, सैयद इसहाक़ुद्दीन, सैयद नाजिम, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद समद, असरा बेगम, मुनीरा बेगम, जरीना बेगम और शहनाज बेगम। तमाम ज़िम्मेदारों ने तेलंगाना गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से पुरजोर मुतालबा किया कि मुस्तहिक़ गरीब ख़ानदानों को उनका हक़ दिया जाए और रद्द की गई एप्लीकेशंस पर दोबारा गौर किया जाए। सवाल ये है, क्या गरीबों का घर का सपना अब होगा पूरा या इंतज़ार अभी बाकी है? नजरें बनी रहे हैदराबाद टुडे न्यूज़ के लिए ख़ास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो मीटिंग का मकसद है, ये गरीब पब्लिक जो है, इससे पहले केसीआर साहब के ज़माने में भी घरों के लिए बहुत फ्री, हर जगह फ्री। केसीआर साहब डबल बेडरूम देते समाज के पब्लिक जो है फ्री नर्वस होके बैठी। उसके बाद केसीआर साहब को हरा दी पब्लिक, घरा नहीं दिए केसीआर साहब बोल के केसीआर साहब को हरा दी, रेवंत रेड्डी साहब को जिता दिए। अब हमारी कांग्रेस हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है, हमारी अदबर गुजारिश है, ये गरीब लोगों को कई दिनों से घरा नहीं, किराया नहीं दे सक रहे। रेवंत रेड्डी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि इंदिरा इल्लू डबल बेडरूम जहाँ भी खाली है वहाँ पर इनको घरा दीजिए। इंशाल्लाह आप घरा दीजिए इनको, हम तुम्हारे साथ हैं। इंशाल्लाह आने वाले CM भी आप रहेंगे इंशाल्लाह। और आवाम से मेरी गुजारिश है, जो ब्रोकरा रहते जहाँ भी, तो वो लोग जो है लाखों रुपए ले रहे लोगों को, उल्लू बना के दे रहे। और तमाम लोगों से गुजारिश है, हम गवर्नमेंट के स्कीम के दोनों लेंगे इंशाल्लाह। आप किसी को 2 रुपये देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये तमाम सोसाइटियों की तरफ से जो है पब्लिक के जो मुद्दे हैं उसके ऊपर आज मीटिंग रखी गई है। जी सोसाइटी की तरफ से हमारे 5 सोसाइटियाँ हैं। अभी बोले हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पहली सोसाइटी है, उसके बाद फिर 5 सोसाइटियाँ बनाए। ये सोसाइटी के थ्रू हम लोग मिलकर करके गरीब लोगों को घरा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। तकरीबन आवाम को जो है ये कैसा जाना रास्ता नहीं मालूम, तो कहाँ पे आके रब्ता करें? हाँ, उसके ताल्लुक से हम मीटिंग करके हम लोग मिलत कर रहे हैं। हमारी सोसाइटी है 5 लेडीज सदर है, और सदरों को ले लेके कलेक्टर ऑफिस गए। कलेक्टर ऑफिस से हमको ऑलरेडी आरडीओ साहब को फाइल आ गई। आरडीओ साहब से MRO ऑफिस जाना है, MRO से इंक्वायरी करके घरों के ताल्लुक से इंक्वायरी करके कर देते बोल के बोले मैडम, कलेक्टर मैडम। इंशाल्लाह और भी हम मिलत करेंगे, जरूर दिला के रहेंगे साहब। जैसे कि अभी जो है एक साहब बोले जिस किसी को भी तकलीफ है गौस भाई के ऑफिस पे जो है आके आप रब्ता करें बोल के, तो आपकी ऑफिस कहाँ पे है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ऑफिस डायमंड पब्लिक स्कूल के पास है, सुलेमान नगर में। तमाम लोगों को मालूम है, ऑलरेडी दे चुके हैं तकरीबन लोग। और भी कोई नहीं देंगे तो हमारे पास ला के दे सकते हैं। शुक्रिया। ये आज जो मौजूद से यहाँ पे लोग जमा हुए हैं, इसमें 6 सोसाइटी है, सोसाइटी रजिस्टर, और इसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर नगर एसोसिएशन जो बहुत पुरानी एक 35 साल की सोसाइटी है, उनके साथ और 5 सोसाइटी जुड़े हुए हैं। गरीब बेवा सोसाइटी और सहारा वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी, प्रगति वेलफेयर सोसाइटी, जीवन ज्योति वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी, श्री शक्ति वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी की जानिब से
आज ये जो मौजू पे डबल बेडरूम केसीआर साहब के जब इन लोग फॉर्म भरे थे वो टाइम पे इन लोगों को नहीं आया था। नहीं आने के सूरत में अब कांग्रेस हुकूमत आई, कांग्रेस हुकूमत आके इंदिरा अम्मा इल्लू करी हुई है। तो इंदिरा अम्मा इल्लू के भी लोग भरे हुए हैं, फॉर्म भरे हुए हैं। फॉर्म भरने के बाद में इन लोगों को अभी तक अलाट नहीं हुए हैं, जबकि 31,000 डबल बेडरूम अभी खाली है, अभी कुल्लूर में भी खाली है, हर तरफ खाली है। तो हम ये मीटिंग के बदले ये बताने के लिए कोशिश किए हुए हैं कि आज ये अवाम को जो कलेक्टर ऑफिस यहाँ से जो आप ले जाके बहुत दूर रख दिए हैं, कौन सा है, इब्राहिमपट्टनम के पास, तो लोग जाने के लिए 1000 से 1500 रुपये उनको खर्चा आ रहा। ये गरीब जो अदरक लहसुन के कारखानों में लेडीज़ मेरी ख़वातीन जो काम करती हैं, काम करके उन्होंने 100-200 रुपये कमाते, तो जाने को उनको 1000-1200 रुपये हो रहा। तो ये गौस भाई के ऑफिस पे आए हुए थे, तो गौस भाई हमारे को बोले भाई ये आपकी भी सोसाइटी है, ये हमारे लोग भी इनके लिए कुछ करना है। तो हम बोले ठीक है गौस भाई इनके लिए करेंगे। तो गौस भाई के सदारत में ये हम क्या करें होते, ये सोसाइटियों को ऑलरेडी इनको ले जाके रजिस्टर्ड करा रही है। रजिस्टर कराने के बाद इनको ऑलरेडी कलेक्टर में इनके पूरे जो भी फॉर्म भरे हुए थे पूरे वो करके करा के आरडीओ तक लेके आए। अब सिर्फ एमआरओ को जाना है, एमआरओ में इंक्वायरी होके इनको घर दे देना है। घर नहीं देने के बाद रेवंत रेड्डी साहब ये हमारे जो अवाम है, अवाम क्या है मालूम है, किराया दे के उन्हों परेशान हो गए हैं। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, कल ये नहीं बोलना है, क्योंकि ये अवाम क्या है बोलो तो ये अवाम से ही हुकूमत है, हुकूमत किससे, अवाम है। ये कोर्ट से आप 5 साल तक सीट पे बैठते हो, हर इनके आप टैक्स नहीं देते हो, आप पैसे लेते हो। ये जितने भी गरीब अवाम है ये टैक्स पे ही है। एक काड़ी की डब्बी लेगी तो उस पर वो टैक्स देती है, वो टैक्स के पैसों से आप लोगों का पूरा घर चलता है। इनका घर नहीं चलता, आपका घर चलता है। तो जब ये वोट दिए हैं तो ये ऑलरेडी कांग्रेस हुकूमत का एक ऐलान है कि क्या बोलती है, रोटी कपड़ा और मकान। ठीक है, आप मोटे चावल से बारीक चावल कर दिए 5 किलो चमचन, उनको घर उनके छत उनको दे दें। छत देने के बाद वो अपने घरों में रहेंगे तो वो चावल का इस्तेमाल सही होगा। नहीं तो आज वो चावल का इस्तेमाल क्या करेंगे उन्होंने, वो 5 किलो 6 किलो जो चावल है आपका घर ही नहीं है तो उन लोग क्या करेंगे। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, इनको घर देने की कोशिश कीजिए और जल्द से जल्द दे दीजिए। खुदा हाफिज़।